तो चलिए आज बाइनरी डेक्स नाम के एक सिस्टम की पिच को जरा खोल कर देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करता है, इसका सलूशन क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को लेकर इसका विजन क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मार्केट की जिस पर इनकी नज़र है, और ये आंकड़े सच कहूं तो हैरान कर देने वाले हैं। पिच का सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बहुत बड़ी है। हम बात कर रहे हैं 212 अरब डॉलर के वैल्यूएशन की। मतलब ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, ये अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। इस इंडस्ट्री की ह्यूमन एस्पेक्ट पर भी जोर दिया जाता है। अभी की बात करें तो 12.8 करोड़ से ज्यादा लोग इस सेक्टर में एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो इस सिस्टम के जरिए अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं। तो एक सवाल तो मन में आता है ना, इतना बड़ा मार्केट जिसमें करोड़ों लोग शामिल हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या गड़बड़ हो सकती है जिसे ठीक करने के लिए एक बिल्कुल नए प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ जाए। खैर, इस पिच के मुताबिक प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की बुनियाद में ही है। इस पिच का पूरा तर्क ये है कि अपने इतने बड़े साइज के बावजूद ये पूरा मार्केट एक फंडामेंटली फ्लॉड और अनस्टेबल मॉडल पर बना हुआ है। तो फिर असली जड़ क्या है प्रॉब्लम की? और मजे की बात यह है कि वो पूरी प्रॉब्लम को सिर्फ एक शब्द में समेट देते हैं, और वो शब्द है सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण। देखिए, जब एक इंसान या एक कंपनी इंचार्ज होती है ना, तो सारे पत्ते असल में उन्हीं के हाथ में होते हैं। सिस्टम पर पूरा का पूरा कंट्रोल उनका होता है। सोचिए, वो फंड्स को कंट्रोल करते हैं, वो जब चाहें विड्रॉल रोक सकते हैं, वो अपनी मर्जी से प्रॉमिस्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई बदल सकते हैं, या इससे भी बुरा, पूरी की पूरी कंपनी ही रातों रात गायब हो सकती है। ये एक ऐसा माहौल बना देता है जहां ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता जीरो होती है और हर कोई बस उनकी दया पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम सेंट्रलाइजेशन है, मतलब विलन मिल गया, तो फिर हीरो कौन है? इस पिच के हिसाब से हीरो है एक डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। और इसे समझाने के लिए वो एक बहुत सीधी सी तुलना करते हैं। एक तरफ है पुराना तरीका, एक इंसान का कंट्रोल, एक एडमिन जिसके पास वॉलेट की चाबियां हैं, बैकएंड का पूरा एक्सेस है और नियम ऐसे हैं जो कभी भी बदले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ वो बाइनरी डेक्स प्रोटोकॉल को रखते हैं। यहाँ कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं, कोई एडमिन नहीं, कोई बैकएंड नहीं। ऐसा कहा जाता है कि पूरा सिस्टम सिर्फ कोड पर चलता है जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया है। और यहीं पे असली पिच आती है ना? ये स्ट्रक्चर, जैसा कि वो दावा करते हैं, सिस्टम को कुछ कमाल की सुपर पावर्स देता है। इसे अजेय और अपरिवर्तनीय बताया गया है, मतलब कोई इसे बंद नहीं कर सकता या इसके रूल्स नहीं बदल सकता। और तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वामित्व त्यागा हुआ। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इसे बनाया है वो भी एक बार लॉन्च होने के बाद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओके, ये सब सुनने में तो बड़ा हाईटेक और फैंसी लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई पैसा कैसे बनता है? अगर कोई एडमिन नहीं है तो रिटर्न्स कहाँ से आते हैं? चलिए अब इसके मैकेनिक्स को समझते हैं। तो इनकी पिच के हिसाब से इस सिस्टम से कमाने के कुल 4 अलग अलग तरीके हैं। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा है निवेश आधारित कमाई। आप फंड जमा करते हैं और सिस्टम आपको 20 दिन के साइकिल पर एक फिक्स्ड डेली रिटर्न देता है। फिर आता है डायरेक्ट इनकम, जहां आप किसी नए पार्टनर को सिस्टम में लाते हैं। उनके वॉल्यूम का 10% आपको 20 दिनों में मिलता है। तीसरा है बाइनरी इनकम, जो एक क्लासिक नेटवर्क मार्केटिंग सेटअप है। एक लेफ्ट टीम और एक राइट टीम होती है, और जब दोनों टीमों का बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है तो उस मैचिंग वॉल्यूम पर 10% कमीशन मिलता है। और आखिर में है बाइनरी बूस्टर, जो टॉप परफॉर्मर्स को अपनी बाइनरी इनकम 20% तक बढ़ाने का मौका देता है। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो शायद अभी तक सबके मन में घूम रहा होगा। जब भी इस तरह के रिटर्न्स की बात आती है तो सबसे पहला और वाजिब सवाल यही उठता है, ये सिस्टम सस्टेनेबल कैसे है? ये अपने ही वजन के नीचे ढह क्यों नहीं जाता? यही वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, राइट? अगर कोई इंसान नहीं है और कोड ही पैसा बांट रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो इस पूरे सिस्टम को दिवालिया होने से रोकती है? तो उनका जवाब सिर्फ एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल रूल पर टिका है, जो उनके मुताबिक सिस्टम के कोड में ही हार्ड कोडेड है। रूल ये है कि सिस्टम से बाहर जाने वाला कुल पैसा सिस्टम में आने वाले कुल पैसे से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता।
तो सवाल ये है कि इस रूल को लागू कैसे करते हैं। इसका तरीका है डेली अर्निंग कैप। नियम बड़ा सीधा है। आपने पर्सनली जितना भी इन्वेस्ट किया है, आप एक दिन में सारे इनकम सोर्सेज को मिलाकर उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। और इस कैप के पीछे की वजह जो वो बताते हैं वो काफी सीधी सादी है। पहला, ये बड़े लीडर्स को सिस्टम का सारा पैसा ड्रेन करने से रोकता है। दूसरा, ये सिस्टम को मैथमेटिकली बैलेंस रखता है। और आखिर में, जैसा कि वो दावा करते हैं, ये इस बात की गारंटी देता है कि सिस्टम लंबे समय तक चल सकता है। और ये सब कुछ, ये सारे नियम, ये पूरा स्ट्रक्चर हमें उनकी ग्रैंड विजन की तरफ ले जाता है। पिच का वो आखिरी हिस्सा जहां वो इसे कुछ बिल्कुल नया और क्रांतिकारी बताने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ कोई प्लेटफॉर्म या कंपनी नहीं है। नहीं, ये एक बिल्कुल नए तरह का फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जो अपने आप चलता है। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई कंपनी नहीं है। मतलब कोई एडमिन नहीं, कोई पर्दे के पीछे से खेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई इंसान है ही नहीं जो इसमें दखल दे सके। उनके शब्दों में, ये सिस्टम देता है एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरह से ऑटोमेटेड अर्निंग्स और एक पूरी तरह से सिक्योर माहौल। तो आखिर में ये पूरी पिच हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इस तरह का पूरी तरह से ऑटोमेटेड, जिसे अजेय कहा जा रहा है, और इंसानी दखल से पूरी तरह मुक्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही डिसेंट्रलाइज्ड अर्निंग्स का असली भविष्य है? यही वो विजन है जिसे वे सामने रख रहे हैं।